स्टार्ट। राजनीति के अपराधीकरण को लेकर बरसों से जताई जा रही चिंता में हमेशा इजाफा ही होता रहा है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान पेश ताज़ा आंकड़े राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की उम्मीदों और सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों पर पानी फेरते दिख रहे हैं। स्टॉप। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा और पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मामले 2 साल में ही 17% बढ़ गए। स्टॉप। 5 राज्यों के चुनावों और उपचुनावों को भी जोड़ें तो यह संख्या और बढ़ गई। स्टॉप। यह तो तब है जब सुप्रीम कोर्ट राजनीति के अपराधीकरण की रोकथाम की दिशा में सख्ती अपनाते हुए ऐसे मुकदमों को तेजी से निपटाने की प्रक्रिया की सतत निगरानी कर रहा है। स्टॉपेरा। सुप्रीम कोर्ट में पेश इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर 2018 में मौजूदा और पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या 4122 थी, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 4859 हो गई। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के उस रवैये पर भी गौर किया है जिसमें वे ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेती रहती हैं। स्टॉप। राजनीतिक कारणों से दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं तो किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन गंभीर किस्म के आपराधिक मुकदमे वापस लेने की प्रवृत्ति चिंताजनक है। स्टॉप। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ा निर्देश में ये भी कहा है कि संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की अनुमति के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकेगा। स्टॉप। हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री व मंत्री के ओहदे पर बैठे नेताओं पर भी आपराधिक मामले खूब हैं। स्टॉप। कई जनप्रतिनिधि तो अपनी जान को खतरा बताते हुए संबंधित सरकारों के खर्च पर खुद की सुरक्षा का इंतजाम तक कर रहे हैं। स्टॉपेरा। चुनाव सुधारों के तमाम प्रयास होते रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीति में अपराधियों का प्रवेश बेरोक टोक होने का एक बड़ा कारण और है। स्टॉप। हमारी विधायिकाओं में चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी शपथ पत्रों में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी तो देते हैं, लेकिन वह सही है या नहीं यह देखने वाला कोई नहीं है। स्टॉप। राजनेताओं का अपराधियों से गठजोड़ इनके सत्ता में आने के बाद और मजबूत हो जाता है। स्टॉपेरा। ऐसे माहौल में हमें संविधान सभा की आखिरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वह कथन याद करने की ज़रूरत है जिसमें उन्होंने कहा था, अच्छे लोग चुनकर आते हैं तो वे खराब संविधान को भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो संविधान देश की मदद नहीं कर सकता। स्टॉप। पैरा। पीड़ित व्यक्ति की FIR पुलिस थाने में आवश्यक रूप से दर्ज की जाएगी। उसकी सूचना के सच या झूठ होने की पड़ताल दर्ज करते समय नहीं की जाएगी। स्टॉप। यह निर्देश ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ UP सहित अन्य प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। स्टॉप। इसके बावजूद एक और थानों में पीड़ित की FIR दर्ज न होना देशव्यापी परिस्थिति है। दूसरी ओर FIR दर्ज करने की व्यवस्था का दुरुपयोग भी हो रहा है। स्टॉपेरा। उदाहरण के लिए सिविल मुकदमों के निस्तारण में लगने वाले लंबे समय व भारी कोर्ट फीस भुगतान
की शर्त को देखते हुए यह धारणा मजबूत होती गई है कि पुलिस के जरिए गिरफ्तारी का दबाव बनवाकर न्याय शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकेगा। स्टॉप। परिणाम स्वरूप लेन देन जैसे विवादों के सिविल मुकदमों को जबरन फौजदारी रूप दे दिया जाता है। स्टॉप। दहेज प्रताड़ना तथा यौन शोषण के मिथ्या आरोप लगाकर भी एफआईआर को अवैध वसूली का माध्यम बना लिया गया है। स्टॉप। कहीं पुलिस की पैनी पूछताछ से बचने के लिए सीधे ही न्यायालय से धारा 156(3) CRPC के तहत आदेश प्राप्त कर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, तो कुछ थाने वाले भी गैर जमानती धाराओं में इसकी सलाह दे देते हैं ताकि उसकी आड़ में प्रथम दृष्टया ही मिथ्या मुकदमा दर्ज करने या मिली भगत के आरोप से बचा जा सके। स्टॉप। न्यायालय जाने से पहले जिले के एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट से एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजने की विधिक आवश्यकता की खाना पूर्ति भी की जाती है। स्टॉप। प्रियंका श्रीवास्तव प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वर्ष 2015 से मजिस्ट्रेट के समक्ष यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि थाने पर तथा एसपी को दिए जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। स्टॉप। सशपथ ऐसे आरोप के बावजूद न्यायालय थानेदार या एसपी के खिलाफ कभी स्वतः संज्ञान नहीं लेता, जबकि एफआईआर दर्ज न करना भी दंडनीय अपराध है। स्टॉप। पैरा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2017 से 2019 में पूरे भारत में कोर्ट के जरिए लगभग 3.30 लाख एफआईआर दर्ज हुई। स्टॉप। यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को 3.30 लाख बार दरकिनार किया गया। कोर्ट के आदेशों की अवमानना पर किसी थानेदार या एसपी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। स्टॉप। फौजदारी न्याय व्यवस्था की पहली सीढ़ी पर विद्यमान इस प्रक्रिया को जैसे वर्तमान में सभी प्रशासनिक तथा न्यायिक स्तरों पर बिना आपत्ति किए प्रक्रियागत रूप से पूर्णतया आत्मसात कर लिया गया है। स्टॉप। वास्तव में धारा 156(3) CRPC के तहत पारित ऐसा प्रत्येक आदेश प्रशासनिक तंत्र तथा न्यायिक निर्देशों की घोर विफलता का प्रतीक माना जाना चाहिए। स्टॉप। कानूनन जब तक दोषी साबित नहीं हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। इसलिए झूठी एफआईआर से डरने, भागने या सिफारिश कराने में समय, धन और ऊर्जा खराब करने के स्थान पर इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। स्टॉप। पैरा। दुर्भावनापूर्ण व अपोषणीय एफआईआर को हाईकोर्ट से निरस्त करवाने की याचिका व अग्रिम जमानत लेने के अलावा अनुसंधान के दौरान मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वालों के खिलाफ भीमा राजू प्रकरण में निर्धारित विधि अनुसार धारा 193 आईपीसी के तहत सीधे ही कार्रवाई की मांग, धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट न्यायालय में ही सुधीर भास्कर राव तांबे निर्णय के तहत अनुसंधान अधिकारी परिवर्तित कराने एवं साकेरी बसु निर्णय के तहत प्रॉपर अनुसंधान कराए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, धारा 384 से 389 आईपीसी के तहत परिस्थिति अनुसार क्रिमिनल एक्सटोर्शन का काउंटर केस, मानहानि का केस दर्ज करवाने तथा राज्य से अवैध गिरफ्तारी का हर्जाना मांगने के विधिक उपचार भी उपलब्ध हैं। स्टॉप।